राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। देखिए, आ चुकी है मकर संक्रांति और मकर संक्रांति पे बड़ी सारी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी कि मकर संक्रांति पर ये कीजिए, मकर संक्रांति पर वो कीजिए, मकर संक्रांति पर ये उपाय कीजिए। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मकर संक्रांति पर आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कितने बजे आपको उठना है, कौन से पानी से स्नान करना है, उठने के बाद आपको क्या करना है, दान कब करना है, दान कैसे करना है, आदि बहुत सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बताने वाली हूं। तो फिर मकर संक्रांति से एक रात पहले, जैसे कि अगर आप 14 तारीख को मकर संक्रांति बना रहे हैं या फिर 15 तारीख को मकर संक्रांति बना रहे हैं, दोनों दिन ही मकर संक्रांति का जो पर्व है वो पड़ रहा है। वो आपको निर्धारित करना है कि आपको कब बनाना है। तो अगर आप 14 तारीख को मकर संक्रांति बना रहे हो तो आपको 13 तारीख की रात्रि से ये नियम लागू करने हैं। अगर आप 15 तारीख को मकर संक्रांति बना रहे हो तो आपको 14 तारीख से ये नियम लागू करने हैं। करना क्या है, आपको मकर संक्रांति से एक रात पहले संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी भी प्रकार की काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना है। दूसरी बात, मकर संक्रांति से एक रात पहले भी आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का उपयोग नहीं करना है। मकर संक्रांति वाले दिन आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 4:45 पे सर्दियों के आसपास ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के तत्पश्चात अगर आपके आसपास कोई नदी है, क्योंकि मकर संक्रांति पे नदी में स्नान करने का जो फल होता है वो अपने आप में विशेष होता है। गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, नर्मदा नदी हो गई, सरस्वती नदी हो गई, शिप्रा नदी हो गई, अर्थात सप्तदेव नदियां बोला जाता है जिसको। सप्तदेव नदियों में से किसी भी नदी में आप लोग स्नान कर सकते हैं। अगर आपके आसपास नदी नहीं है तो फिर आप पानी में गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हो। लेकिन आपको करना क्या है, पहले पानी भरना है, उसके ऊपर गंगा जल डालना है। लोग क्या करते हैं, पहले गंगा जल डालते हैं फिर पानी भरते हैं। ये सरासर गलत है। पहले आपको पानी भरना है फिर उसके ऊपर आपको गंगा जल डालना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस दिन आपको नहाने वाले पानी में तिल का उपयोग अवश्य करना है। आप काले तिल का उपयोग अवश्य कीजिए। नहाने वाले पानी में काले तिल डालिए और काले तिल डालने के बाद आपको स्नान करना है। उसके बाद आपको एक लोटा बना देना है। लोटे में आपको थोड़ा सा पानी डाल लेना है। पानी के ऊपर ही आपको गंगा जल या फिर यमुना जल, कोई भी सप्त नदियों में से किसी का भी जल आप डाल सकते हो। उसमें आपको काले तिल भी डाल लेने हैं और उस पानी का छिड़काव आपको अपने घर के बाहर करना है। मुख्य द्वार, जो आपका मुख्य द्वार है उस पे, अगर आप फ्लैट एरिया में रहते हो तो जो आपका फ्लैट है वो आपका मुख्य द्वार है। घर के मुख्य द्वार पे पानी छिड़कना है, राइट में, लेफ्ट में, घर में, पूरे घर में आपको तिल वाले पानी का छिड़काव करना है। ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, किचन एरिया में, वॉशरूम को छोड़ के आपको पूरे घर में तिल वाले पानी का छिड़काव इस दिन करना ही करना होता है, मकर संक्रांति वाले दिन। तीसरा काम आप लोगों को करना है कि मकर संक्रांति पे आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करने, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। लाल रंग की साड़ी, लाल रंग का सूट, लाल रंग के वस्त्र धारण करने का इस दिन विशेष महत्व होता है। इस दिन काला रंग और लाल रंग दान करने का भी विशेष महत्व होता है। जैसे कि काले तिल दान करने का विशेष महत्व है। भगवान सूर्य से संबंधित है लाल रंग और भगवान शनि से संबंधित है काला रंग। तो काला और लाल हमेशा एक साथ दान करने के लिए मैं मना करती हूँ, क्योंकि भगवान सूर्य की और भगवान शनि की कभी आपस में बॉन्डिंग कभी भी नहीं रही है। लेकिन भगवान सूर्य देव इस दिन शनि देव के घर पे जाते हैं, अपने पुत्र के घर पे जाते हैं और उनके घर पे भोजन करने जाते हैं। तो इस दिन अगर आपके माता पिता से आपकी बन नहीं रही है, आपके माता पिता आपकी बात नहीं सुन रहे हैं या फिर आपके माता पिता से आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो इस दिन अपने पापा को अपने घर पे इनवाइट कीजिए। अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है तो उस दिन खाने की थाली में से पहला कोर, अपने खाने की थाली में से फर्स्ट बाइट अपने पापा को खिलाइए। अपने पापा के साथ बैठ के खाना खाइए। अगर आप इंडिविजुअल रहते हो तो उस दिन अपने माता पिता को डिनर पे इनवाइट कीजिए। माता पिता के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की उस दिन कोशिश कीजिए। खैर, वापस आ जाते हैं। इस दिन आपको लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं, कोशिश कीजिए। और उसके बाद अगर आपके घर पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल है तो उनको भी स्नान आपको तिल डाल के ही कराना है। चाहे आप दूध से स्नान करा सकते हो, पंचामृत से स्नान करा सकते हो, गंगा जल से स्नान करा सकते हो, यमुना के जल से स्नान करा सकते हो। लेकिन उस जिस भी चीज से आप स्नान कर रहे हो उसमें काले तिल आपको अवश्य डालने हैं। अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो भगवान को भी स्नान आपको काले तिल डाल के ही कराना है। इस दिन लड्डू गोपाल, बाल गोपाल को भी लाल रंग के ही वस्त्रों की प्रधानता आपको देनी चाहिए। उसके तत्पश्चात आपको घर के लिए
फूड बनाना है, अर्थात खाना बनाना है, लेकिन सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस दिन सबसे पहले किचन में आपको जो चीज बनानी है वो आपको होनी चाहिए खिचड़ी। सबसे पहले आपको खिचड़ी बनानी है और खिचड़ी इतनी क्वांटिटी में बनाइए कि आप कम से कम 14 लोगों को वो खिचड़ी दान कर सकें। इस क्वांटिटी में बनाइए कि 14 लोगों को दान कर सके। अब आप दीदी हम बना तो ले क्वांटिटी में, लेकिन खिचड़ी हम किसको दान करेंगे और खिचड़ी कौन खाएगा और कैसे खाएगा? तो क्योंकि इस दिन खिचड़ी का विशेष महत्व होता है, क्योंकि मकर संक्रांति का एक नाम खिचड़ी भी बोला जाता है, उत्तरायण भी बोला जाता है, तिल संक्रांति भी इसको बोला जाता है। तो इस दिन खिचड़ी का विशेष महत्व होता है। अगर आप लिक्विड खिचड़ी मतलब खिचड़ी बना के दान नहीं कर सकते हो तो फिर ड्राई खिचड़ी अर्थात चावल और दाल निकाल के अलग रख दीजिए और वो किसी को दान कीजिए। लेकिन अपने घर के मेंबर के लिए खिचड़ी बननी बहुत ज्यादा जरूरी होती है और इस दिन खिचड़ी खाना भी सबको बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। आपको खिचड़ी खानी भी चाहिए, खिचड़ी बनानी भी चाहिए और खिचड़ी दान भी करनी चाहिए। इस दिन 14 चीजों का महत्व बहुत ज्यादा होता है, अर्थात कोई भी 14 चीजें आपको दान अवश्य करनी चाहिए। जैसे कि आपने 14 किलो चावल ले लिए, आपने 14 आलू ले लिए, 14 तोरी ले ली है, 14 टमाटर ले लिए। लाल चीजों का महत्व होता है ना, 14 टमाटर ले लिए। तो इस दिन इन चीजों का महत्व बहुत ज्यादा होता है। और 14 लोगों को अगर आप दान करते हैं तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन आप दक्षिणा में जो भी चीज दान करते हो उसमें 14 की क्वांटिटी करनी चाहिए, जैसे कि 14 रुपए आप दान कर रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। खिचड़ी बनाने के तत्पश्चात सबसे पहले खाने में आपको खिचड़ी ही खानी है। लड्डू गोपाल को भोग भी खिचड़ी का बनाना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है किसी भी प्रकार के लहसुन प्याज का उपयोग उस खिचड़ी में नहीं होना चाहिए। भगवान को भोग लगाना है और भगवान को भोग लगाने के तत्पश्चात वो खिचड़ी आपको खुद भी खानी है और साथ ही के साथ आपको वो खिचड़ी दान भी करनी है। अगर आप लिक्विड वाली खिचड़ी दान नहीं कर सकते तो ड्राई खिचड़ी अर्थात चावल और दाल किसी को दान अवश्य कीजिए। इस दिन दान करने का फल अनंत गुना ज्यादा होता है और इस दिन आप जो भी चीजें दान करते हैं, और ऐसा भी बोला जाता है इस दिन जो भी चीजें दान करी जाती हैं उसका जो पुण्य होता है वो अक्षय होता है, कभी भी समाप्त ना होने वाला होता है। देखिए वैसे तो 12 महीनों में हर महीने एक ना एक संक्रांति आती है, लेकिन मकर संक्रांति की बात ही अलग होती है। इसी टाइम से प्रारंभ होता है उत्तरायण। और आप लोगों को शायद ना पता हो तो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और वो 52 दिन तक इंतजार कर रहे थे कि कब मकर संक्रांति आए, कब उत्तरायण आए, तब मैं अपना देह त्याग। कष्ट देते रहे, कष्ट देते रहे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि वो उत्तरायण के समय ही प्राण को त्यागे, क्योंकि उत्तरायण में मरने वाले व्यक्ति के लिए मोक्ष के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। और जब उत्तरायण आया, जब मकर संक्रांति आई तो उसी दिन उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो सोचिए मकर संक्रांति की वैल्यू क्या है। इस दिन आपको खिचड़ी जरूर बनानी है, बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना है। हो सके तो व्रत रखिए। अगर आप सूर्य भगवान को भी जल दे रहे हैं, देखिए इस दिन सूर्य भगवान की और शनि देव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि सूर्य भगवान और जो शनि देव की पूजा है इस दिन इनका विशेष और विशेष महत्व होता है। तो सूर्य भगवान की जो भी आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो, सुबह सुबह सूर्य भगवान को जो जल दे रहे हो, जो अर्घ दे रहे हो, अगर नहीं भी देते तो इस दिन अवश्य दीजिए। और उस जल में भी आपको थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा तिल जरूर डालना है और तब आपको सूर्य भगवान को जल देना है। और सूर्य भगवान को जल देते वक्त ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का ही जाप कर सकते हो। बाकी कोई भी मैं बहुत ज्यादा टिपिकल वाली चीजें आप लोगों को बताती नहीं हूँ। शनि देव को इस दिन आपको शनि मंदिर में जरूर जाना है। शनि देव पर शनि देव पर आप तिल डाल के सरसों का तेल जरूर समर्पित कीजिए, क्योंकि जो मकर संक्रांति होती है उस पर शनि देव और भगवान सूर्य की आशीर्वाद आप लोगों को जरूर लेना चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी स्त्री के लिए एक गुरु ग्रह होता है, एक सूर्य ग्रह होता है, वो दोनों स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके सूर्य ग्रह और गुरु ग्रह स्ट्रांग है तो आप सारे काम कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है शाम की, और शाम को आपको 14 दीप दान अवश्य करने हैं। 14 दीप दान कहाँ कहाँ पे करने हैं, कैसे कैसे करने हैं, तिल के तेल के ही 14 दीप दान करने हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो मिल जाएगी कि 14 दीप दान आपको कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे करने हैं, क्योंकि दीप दान को महादान की संज्ञा बोली गई है। अग्नि पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, स्कंद पुराण में दीप दान को महादान की संज्ञा बोली गई है। तो मकर संक्रांति वाले दिन आप चाहो तो 100 सेरा दान का भी संकल्प ले सकते हो, अर्थात पूरे केवल संकल्प लीजिए, कुछ चीज आप दान कर दीजिए और बाकी संकल्प लीजिए कि हम अगली आने वाली मकर संक्रांति तक 100 किलो चीज दान कर देंगे, या फिर
इस टाइम पे जो दान किया जाता है वो आप ब्राह्मण को कर सकते हो, किसी कुंवारी कन्या को कर सकते हो, किसी निर्धन को कर सकते हो, अपने जो मान्य होते हैं, जैसे कि आपकी नंद हो गई, नंद के बच्चे हो गए, ठीक है, आपकी बुआ जी हो गई, इनको अगर आप दान करोगे तो दान का फल 50 गुना ज्यादा आपको मिलता है। मैं भी कोई छोटा सा ब्लॉग बना के आप लोगों के लिए डाल पाऊंगी कि उस टाइम पे मेरी मम्मी क्या करती हैं, बुआ को और बुआ के बच्चों को बुलाती हैं घर पे और उनको दान देती हैं, उनको भोजन करवाती हैं, उसके तत्पश्चात भोजन ग्रहण करती हैं। मकर संक्रांति पे व्रत का भी अपना विशेष महत्व होता है। इस दिन आपको खिचड़ी के साथ साथ जो आप खिचड़ी बना रहे हो उसमें भी आपको तिल डालना है और आपको गुड़ की कोई भी चीज अवश्य और अवश्य बनानी है। इस दिन आपको गुड़ दान करना है, तिल दान करना है, गरम कंबल दान कर सकते हैं, चप्पल दान कर सकते हैं, खिचड़ी दान करनी है, कोई भी 14 चीजें भी आप दान कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इन बातों का आपको मकर संक्रांति पे ध्यान रखना है और अपनी दिनचर्या कुछ ऐसी करनी है। लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं, अगर लाल रंग के वस्त्र ना हो तो एक लाल रंग का रुमाल ही चाहे इस दिन अपने पास रखिए, लेकिन रखना जरूर है। बड़े सारे लोग पूछ रहे हैं कि 2023 में लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कब कर सकते हैं, तो मकर संक्रांति भी एक अच्छा मुहूर्त है, आप अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं मकर संक्रांति वाले दिन। तो बाकी इससे संबंधित एक दो वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी जल्दी लेके आऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।